हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बकरी के बच्चे को आप मरने से कैसे बचा सकते हैं या किस तरह की डिजीज़ आपकी बकरी के बच्चे में इस मौसम में अंतर्गत सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो जितने भी जो बकरी पालक हैं, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना, वीडियो को पूरी देखना, स्किप करके मत देखना। बहुत ही अच्छी और सही जानकारी आपको मिलेगी कि यदि आपकी बकरी के बच्चे में किस तरह की वायरल इन्फेक्शन अब ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी बकरी के बच्चे बहुत ज़्यादा ख़त्म भी हो रहे हैं। देखो, जब भी यदि आपके बकरी के बच्चे को आप सबसे पहले क्या करना है, जब भी यदि आप जहाँ पर भी यदि आप अपनी बकरियों को रखते हैं वहाँ पर जो बच्चे होते हैं, यदि आपको लग रहा है कि बच्चा बीमार है, आपको पता लग जाएगा। और रही बात, तो सबसे पहले आपको उसका नोट करना है टेम्परेचर। यानी सभी जो बकरी पालक हैं या पशु पालक हैं, सभी के पास एक थर्मामीटर तो अपने पास ज़रूर रहना चाहिए। थर्मामीटर कोई इतना महंगा नहीं आता है जिससे आप अपने पशुओं का तापमान नोट कर सकें, ताकि आपको पता लग सके कि आपके पशुओं में क्या दिक्कत हो सकती है। तो टेम्परेचर रखें। यदि बकरी के बच्चे का तापमान 104 103 से ऊपर है, तो ये देख लेना चाहिए कि वह वायरल के इन्फेक्शन में आ चुका है। उसकी वजह से वो दूध पीना बंद कर दिया है, या थोड़ा बड़ा है तो वो अलग रहने लग गया है बकरियों के झुंड से। तो सबसे पहले टेम्परेचर नोट करने के बाद में टेम्परेचर पता लग गया, यदि वायरल इन्फेक्शन है तो आपको क्या करना चाहिए। जब भी यदि बकरी के बच्चों में यदि वायरल इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले आप अपने पास इस तरह की टेबलेट अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। अब टेबलेट में क्या है, टेबलेट में आपको बताऊंगा, क्योंकि कई जो बकरी पालक हैं, ऐसा तो नहीं कि सभी के सभी जो इंजेक्शन लगाना जानते हैं, और लगभग मेरे से बात भी करते हैं। बहुत से जो बकरी पालक हैं जो मेरे से मेंबरशिप भी ले चुके हैं, वो मेरे से बात करते हैं अपने बकरियों की ट्रीटमेंट के बारे में, उनकी देखभाल के बारे में। तो यदि आपको मेंबरशिप लेनी है बकरियों के बारे में, यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी उसका पे करना होता है, ताकि यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो वो मेरे से डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन करना मेंबरशिप लेने के बाद में ही। तो उसमें क्या है कि निमोसाइड एंड पैरासीटामोल जो बोलस आती हैं, वह अपने पास ज़रूर रखें। अब निमोसाइड एंड पैरासीटामोल बोलस की जो बकरी के बच्चे का बॉडी वेट यदि 10 kg है, तो आप उसे जो एक बोलस आती है उसका तीसरा भाग आपको उसे दे देना है। बोलस सेम आती हैं, तो बोलस का आपका जिस तरह से इस तरह की जो बोलस आती हैं उनका भाग करना है, यानी तीसरा हिस्सा आपको उसे दे देना है। और आपको इनके साथ आपको लेनी है आपकी कोई भी किसी भी तरह का यदि लगे, तो जो एविल टेबलेट आती हैं, जो ह्यूमन कैटेगरी के अंतर्गत उपयोग में ली जाती हैं, वह टेबलेट भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जो 25 mg के लगभग जो टेबलेट आती हैं, 25 mg 50 mg, तो 25 mg की आप एक टेबलेट एविल की भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसके लिए आप एंटीबायोटिक टेबलेट के तौर पर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो टेबलेट आती हैं, वैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेबलेट के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वह टेबलेट भी आप उस टेबलेट का भी एक तीसरा हिस्सा ले लेना है। यानी तीसरा हिस्सा आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टेबलेट का एक जो टेबलेट है ह्यूमन वाली एविल की वो लेनी है, और जो निमोसाइड एंड पैरासीटामोल का तीसरा हिस्सा है। तीनों को कूट करके बारीक करके और गुनगुने पानी के साथ, ठंडे पानी से नहीं गुनगुने पानी के साथ, आप अपने जो बकरी का बच्चा है उसे सुबह और शाम लगातार यदि 2 से 3 खुराक यदि आप देंगे, तो वायरल इन्फेक्शन है वह दूर हो जाएगा। इससे आप अपने बकरी के बच्चे को बचा सकते हैं, जो अब बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि आपके पास निमोसाइड एंड पैरासीटामोल टेबलेट भी नहीं है, तो आप जो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल जो टेबलेट आती हैं, वह बोलस भी आप प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यदि आपको अच्छा यदि और रिजल्ट लेना है, तो आप इंजेक्शन का भी प्रयोग अपने बकरी के बच्चे में करवा सकते हैं। तो इंजेक्शन के तौर पर भी आप जिस प्रकार से मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल जो इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन 10 kg के बॉडी वेट पर आप 1 ml इंट्रामस्कुलर, इसी तरह जो CPM इंजेक्शन आता है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, वह इंजेक्शन भी आप 1 ml इंट्रामस्कुलर आप अपने बकरी के बच्चे को ज़रूर लगवा लें। और साथ साथ आप उसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक आती है, उसका भी आप 1 ml इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवा लें। ये इंजेक्शन आपको
24 घंटे के अंतराल में आप 2 दिन या 3 दिन रिपीट कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी बकरियों में जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है वह चला जाएगा। साथ साथ आपको कुछ भी आप अपनी बकरी के बच्चे को ठंडा पानी न पिलाएं। आप अच्छी तरह इन बात का ध्यान रखें और साफ और सुथरी जगह पर ही रखें। यदि आप अपनी बकरी के बच्चे को स्वस्थ रखना चाहते तो आपको करना है। यदि आपकी बकरी के बच्चे की यदि इम्यूनिटी कम है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बार बार कमज़ोर रहता है, तो आप उसे विटामिन सी का इंजेक्शन भी आप उसको लगवा सकते हैं। विटामिन सी यानी एस्कोर्बिक एसिड का इंजेक्शन, आप इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। विटामिन सी का इंजेक्शन यदि लंबे समय से यदि बीमार चल रहा है फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो उसे 2 ml इंट्रामस्कुलर विटामिन सी का इंजेक्शन भी आप लगवा लें। यदि सपोज करो कि बता रहा हूँ आगे की स्थिति भी, यदि आपकी बकरी के बच्चे का टेम्परेचर टूट ही नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि टूट ही नहीं रहा है, बार बार बुखार आ ही रही है, एक बार दे रहे हैं फिर वापस बुखार आ रही है, तो आप जो बेरिनिल इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आप उसे 0.5 ml से लेकर के 1 ml के बीच में उसे इंट्रामस्कुलर वह इंजेक्शन भी उसको लगवा सकते हैं। यदि आपके बकरी के बच्चे को बुखार जा ही नहीं रही है, एकदम आपने ये ट्रीटमेंट जो पहले वाला कर चुके हैं फिर भी नहीं जा रही है, तो आपको ये करना है, यानी वो इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं। लेकिन वो इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको 72 घंटे तक आपको कोई दूसरा जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं लगाना है, नहीं बेरिनिल के साथ आपको कोई निमोस्लाइड, पैरासीटामोल, मिलोक्सिकेमेन, पैरासीटामोल, साल्ट का कोई भी इंजेक्शन उसके साथ नहीं लगाना है। हाँ, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का प्रयोग आप ज़रूर उस इंजेक्शन के साथ करवा सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि वायरल इन्फेक्शन हो जाए यदि बुखार नहीं टूट रही है, ये देख लो कि एक तरह का जो ज़्यादातर बकरियों के बच्चे में बुखार की भी शिकायत होती है, और बच्चे में यदि दस्त हो जाएं तो क्या करना चाहिए, वो अभी चैनल पर इसी पर वीडियो बना हुआ है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो वो भी आप ट्रीटमेंट आप अपने बकरी के बच्चों को, ज़्यादा दस्त और इस तरह के टेम्परेचर से ज़्यादा ये बच्चे मरते हैं। और अदर जो डिजीज़ है उसके बारे में मैं आपको आने वाली कड़ी के अंतर्गत वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। यदि आपको जो इस तरह की यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं तो आप नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने भी बकरी पालक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको आने वाले समय में ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।